हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे। अपने पास रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं जो थी, अपने पास एक टॉपिक आपको करवा दिया मैंने, आणविक द्रव्यमान और तुल्यांकी भार का आपका, और एक न्यूमेरिकल भी आपको कंप्लीट करा दिया। अब इसका सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी से रिलेशन है इसमें विलयन में सांद्रता संबंधी इकाइयों का अध्ययन। ठीक है, सॉल्यूशन में किस प्रकार से कंसंट्रेशन की यूनिट्स होती हैं, कौन कौन सी यूनिट्स होती है, आपके 12th में भी है और ये आपके 11th का भी टॉपिक आपके कवर करेगा आपके पास। सबसे पहला टॉपिक है इसमें मोलबिन। ठीक है, फिर है W/W। ठीक है, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, भार बटा भार प्रतिशत बताएंगे। इसमें यही है आपके पास। इसके बाद हम आपके 12th को लेके भी चलेंगे। आपके पास भार अपॉन आयतन परसेंट होता है, आयतन परसेंट होता है एक आपके पास, मोलरता होता है। ठीक है, मोललता होता है, और इसके बाद नॉर्मलता होती है आपके पास, और फॉर्मलता भी आपका एक टॉपिक है आपके पास। आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या है, मोल अंश है, W/W है, मोलरता है और मोललता है, इतना सा टॉपिक है आपके पास। इसके अलावा आपको फॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलता ये भी करवाएंगे ऐसे, आयतन परसेंट, बाहर आयतन परसेंट भी आपको करवाएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक देखते हैं आज अपन, मोलबिन। क्या देखेंगे अपने पास, मोलबिन। मोलबिन को किस किस नाम से जाना जाता है, किस तरीके से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मोलबिन को मोल प्रभाज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, प्रभाज। ठीक है, मोल अंश भी से कहते हैं। इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इस सबको, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे कैसे निकाले, अपने पास 5 सब्जेक्ट है अपने पास, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, ये 5 सब्जेक्ट हैं। और एक के मार्क्स आपको पूछना चाहे कि कितनी परसेंट बढ़ रही है टोटल मार्क्स में, तो क्या करते हो आप, नीचे टोटल मार्क्स करते हो और उस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आए उसकी बात करते हैं। उसी तरीके से आज अपन क्या निकालेंगे, मोलबिन। मोलबिन की बात चलते हैं। ठीक है, मोल को किससे डिनोट करते थे, पहले वाली क्लास में देखो, मोल को किससे डिनोट करते थे अपन, एन के द्वारा। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, एन के द्वारा। तो बात हमेशा मोल में, हमेशा मोल की ही बात होगी। ठीक है, फॉर्मूला देखो, N/del N। N/ क्या होता है, del N। हिंदी में बोले किस तरीके से बोलेंगे, किसी एक सब्जेक्ट के मोल, ठीक है, या किसी एक अवयव के मोल बटा कुल सब्जेक्ट में कुल मार्क्स कितने हैं उसकी बात करेंगे। हिंदी में देखो क्या बोलेंगे इस चीज़ को, किसी एक अवयव के मोल बटा, ठीक है, कुल मोलों की संख्या। अवयव में कुल मोलों की संख्या। क्या क्वेश्चन बैठता है, किस तरीके से आंसर आता है, इसकी बात करेंगे आज। किसी एक अवयव के मोल n, ठीक है, और कुल मोलों की संख्या बोलेंगे अपने पास क्या, del N। बात कंप्लीट है यहाँ तक के। एक नोट जरूर लिखना है इसके अंदर, मोलबिन को डिनोट करते हैं किसके द्वारा, x के द्वारा। मोलबिन का फॉर्मूला जब भी बताया आपको, x बराबर क्या होगा, N/del N। x बराबर N/del N, किसी एक अवयव के मोल बटा कुल मोलों के संख्या। और एक नोट डाल देना जरूर। ठीक है, ये क्या जो चीज़ है वो मोल फ्रैक्शन है, मोलबिन है। ठीक है, कुल मोल फ्रैक्शन का मान कितने भी हो अवयव, ठीक है, सभी के मोल भी हम निकाले अपने पास, एक से XB, XC और कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। लगभग कितना आएगा, 1। लगभग कैसे लगाया सर, जैसे 0.99 आ रहा हो तो क्या बोलेंगे, 1 होगा वो। ठीक है, 0.3 को नहीं बोलेंगे आप, 0.6 के बाद जो भी आएगा, 0.6, 7, 8 वो सभी काउंट होंगे 1 के अंदर। यानी मोलबिन का आंसर हमेशा लगभग कितने के बराबर आएगा, 1 आएगा। कुल मोलबिन का मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। इस बात का आप ध्यान रख लें आप। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मोलबिन से संबंधित क्वेश्चन कराते हैं आपको आज। मोलबिन का टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे आज आपको। ठीक है, सबसे पहले इजी न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है, 3 अवयव दे रखे हैं आपको। ठीक है, 3 अवयव कौन कौन से हैं, A है 2 मोल है, B है 3 मोल है, C है तथा C है, कितने मोल दे रखे हैं यहाँ पे,
5 मोल। तब प्रत्येक अवयव, ये अवयव हैं, कॉन्सोनेंट पार्टिकल्स हैं अपने पास, ठीक है, अवयव है का क्या याद कीजिए, मोल फ्रैक्शन याद कीजिए, मोल भिन्न याद कीजिए, मोल अंश याद कीजिए, एक ही बात कीजिए, और मोल प्रभाज एक ही नाम है सबका, ठीक है, याद कीजिए। कैसे करेंगे देखते अपने पास, ठीक है। ए 3 अवयव दे रखे हैं, ए है, बी है और कौन है, सी है। ये कितना मोल है, 2 मोल है। ये कितना मोल है, 3 मोल है। और ये कितना मोल है, 5 मोल है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, x बराबर n अपॉन डेल n है। सबसे पहले डेल n निकाल लेते हैं। n क्या मतलब है, टोटल मोलों की संख्या। डेल n कितना आएगा जरा चेक करो अपने पास, 2 और 3 5 और 10 कंप्लीट अपने पास। टोटल मोल कितने आ रहे हैं, 10 मोल आ रहा है। अब निकालते करते हैं कि फॉर्मूला क्या है अपने पास, x बराबर क्या अपने पास है, n अपॉन डेल n है। किसकी बात कर रहे हैं, एक अवयव की बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, तो इसके जगह यहाँ कौन आ जाएगा, a। बात कंप्लीट है। मोल बिन किसकी बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। ये कितना मोल था आपके पास, 2 मोल था। टोटल मोल कितना अपने पास, 10 मोल है। तो इसको हल करोगे तो कितना मोल आएगा, 0.2 मोल। कितना आएगा, 0.2 मोल। बात कंप्लीट है। बी की बात करते हैं, एक्स बी की बात करते हैं। कितना मोल अपने पास है, 3 मोल है। टोटल मोल कितना है, 10 मोल है। कितना आया, 0.3 मोल। ये कौन आया, एक्स बी। और ये कौन आ रहा है अपने पास, एक्स से। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स सी की बात करते हैं। कितना मोल अपने पास, ओके हाँ 5 मोल। कितना मोल है, एक्स सी अपने पास 5 मोल है। टोटल मोल कितने हैं, ये कितना अपने पास आया, 0.5 मोल। हल करेंगे तो आपको एक नोट में लिखवाया था, आपको मैंने अभी क्या लिखवाया था, टोटल मोल। टोटल जो मोल है, चाहे वो एक्स ए हो, एक्स बी हो, एक्स सी हो, उसका मान हमेशा कितने के लगभग बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो देख लेते हैं अपने पास, डेल एक्स बराबर एक्स ए के मोल कितने हैं, 0.2 मोल है। इसके मोल कितने हैं, 0.3 मोल है। और इसके मोल कितने हैं, 0.5 मोल है। तो टोटल मोल कितने के बराबर आ रहा है अपने पास, 1.0 का मतलब राइट आंसर आपका राइट आंसर क्लियर है। न्यूमेरिकल सेकंड में चलते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहे हैं न्यूमेरिकल सेकंड, ये क्वेश्चन आपके पहले वाले क्वेश्चन की तरह लग रहा होगा आपको, लेकिन पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा मज़ा आएगा आपको इस क्वेश्चन करने में, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। ये तो देखें आप, क्वेश्चन न्यूमेरिकल सेकंड चल रहा है अपने पास। न्यूमेरिकल सेकंड में आपको 2 ग्राम तो आपको दे रखा है आपको HCl, ठीक है। 3 ग्राम आपको दे रखा है NaOH। कुछ भी दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, तरीका वही रहेगा आपका। और 5 ग्राम आपको 5 ग्राम आपको दे रखा है आपको H2SO4। आपको प्रत्येक के क्या निकालने हैं, मोल भिन्न। प्रत्येक के क्या निकालने हैं, मोल भिन्न ज्ञात करना है। मोल भिन्न को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज के नाम से भी आ सकता है, मोल अंश के नाम से आ सकता है, मोल फ्रैक्शन के नाम से भी आ सकता है। आपको अगर ये नहीं आए तो एक्स के नाम से भी आ सकता है। ज्ञात कीजिए, किस प्रकार ज्ञात करेंगे आप, देखते अपने पास। देखो इधर, आप ये सोच रहे होंगे पहले भी यही वैल्यू रख दी थी सर ने, ये वैल्यू होगी आपके पास। ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ मोल था और यहाँ क्या है, ग्राम। तो सेम टू सेम क्वेश्चन तो आप बात ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है आपका। देखो आप क्या है, सबसे पहले ग्राम को मोल में बदलना और मोल को ग्राम में बदलना आपको पहले वाली क्लास में आपको बता दिया। आपको उसको पूरा देखें आप, तभी ये आपको ये सवाल समझ में आएगा। देखो n बराबर वो फॉर्मूला बताया था आपको, W/mW का फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है। n मोल है, W वेट है, mW है। अपनों को इसको ग्राम को किस में चेंज करेंगे अपने पास, मोल में। तो क्या रहेगा अपने पास, n किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले HCl की बात कर रहे हैं। W देखो इसका कितना वेट है, 2 ग्राम। mW मोलिकुलर वेट आपको कल की क्लास में बता दिया था, इसका कितना होता है, 36.5। इसको हल करेंगे, ठीक है। पॉइंट हटा के 10 भी कर सकते हैं।
भाग दे के करेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 0.054। देख लेना, आप चेक कर लेना एक बार मोबाइल से आप करके एक बार। इसके बाद देखो एन किसका निकालेंगे आप, NaOH का। NaOH का जो वेट होगा वो कितना ग्राम देर का है, 3 ग्राम। NaOH का जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 14 होता है आपके पास। और इसका जो कैलकुलेशन हर करेंगे 0.075 आएगा आपके पास। भाग दे के देख लेना, राइट आएगा आपके पास। एन किसकी बात करेंगे अपने पास, H2SO4 की, और ये कितना देर का अपने को, 5 ग्राम। ठीक है, मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है, 98, और इसका जो आंसर आएगा आपके पास 0.051 मोल आएगा। बात कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है आप लोगों को, इन सबके डेलेन निकालना है। क्या निकालना है, इसका डेलेन निकालना है। डेलेन निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे, HCl के ये जो चीज़ आ रही है इसके आगे आप जरूर लिखना, क्या, मोल जरूर लिखना आगे। इससे पकड़ में आ जाएगी आप क्या निकाला आपने। इसके मोल कितने थे, 0.054 मोल। इसके मोल कितने हैं, 0.075 मोल। और इसके मोल कितने आ रहे हैं अपने पास, 0.051 मोल। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। डेलेन निकाल रहे हैं अपने पास, क्यों निकाल रहे हैं, डेलेन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो n अपॉन क्या आता है, डेलेन। n आपने ज्ञात कर लिया तो डेलेन निकालना पड़ेगा आपको। इन सबको आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा अपने पास, 0.18 मोल। ये जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, डेलेन। क्या आ रही है आपके पास, डेलेन। इसके बाद इन सभी का क्या ज्ञात करेंगे अपने पास, मोल अंश। मोल अंश कैसे निकालते हैं, x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बोलो, n अपॉन डेलेन। n अपॉन डेलेन। x किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले HCl की बात करेंगे। x किसकी बात करेंगे आप, NaOH की बात करेंगे। और x एंड फाइनल बात किसके करेंगे आप, H2SO4 की बात करेंगे। टोटल मोल बोलो कितने हैं सब में, 0.18, 0.18 और 0.18। इसके जो मोल आए थे कितने आए थे, 0.054। इसके जो मोल आए थे आपके पास 0.075, और इसके जो मोल आए हैं आपके पास 0.051 मोल। इसके बाद चलते हैं अपने पास, ये हटा देते हैं, इसका काम यही है ख़त्म। अब चलते हैं, इसको जब हल करते हैं, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, नहीं कर सकते तो भी पॉइंट को उठा के 2 जीरो आ जाएगी, इसको पॉइंट को उठा के 3 जीरो नीचे आ जाएगी, भाग दे लेंगे आप। इसको हल करने पर अपने पास कितना आएगा, 0.3 मोल। ठीक है, इसको हल करने पर अपने पास आएगा 0.4 मोल। और इसको जब हल करेंगे तब आएगा अपने पास 0.2 मोल। बात कंप्लीट है। ये जो आ रही है x HCl, x NaOH, x H2 आ रही है आपके पास। अब आपको पहले ही बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन को किस प्रकार ये पता लगाएंगे कि आपका ये राइट क्वेश्चन है। डेल एक्स का मान अप्रोक्सीमेटली कितना आना चाहिए अपने पास, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। चेक कर लो है क्या, डेल एक्स बराबर एक्स ए HCl, एक्स बी NaOH है, और एक्स सी कौन है अपने पास, H2SO4 है। 0.3 है, 0.4 है, और 0 पॉइंट कितना अपने पास है, 2 है अपने पास। डेल एक्स की बात कर रहे हैं अपने पास, टोटल कितना आएगा, जोड़ के देख लो, 4 और 3 7 और 2 9, 0.9 कितने के बराबर है आपके पास, 1 के बराबर करेंगे आप। 0.3 आ जाए तो 1 के बराबर ना करेंगे आप। बात कंप्लीट है अपने पास, ये आपका आंसर है। आज की क्लास में आपको मोलबिन कंप्लीट करा दिया मैंने। नेक्स्ट क्लास में आपको मोलरता रह गई, मोललता रह गई, ठीक है, और W/W रह गया। इसके अलावा आपके जो 12th क्लास है या कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, वो भी आपको करवाएंगे। V/V है, W/V है, वो भी आपको ज़रूर कराएंगे। क्यों करवाएंगे, क्योंकि ये कंपटीशन में ज़रूर आते हैं। इस किताब में आपके न्यूमेरिकल कम दिए हुए हैं, पीछे आपके क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं, तो आप हल नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ़ायदा ये होगा, हम जो आपको लिंक भेज रहे हैं उससे अच्छा है कि आपके यूट्यूब पे डायरेक्ट आपके वीडियो आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।